महागठबंधन के बैनर तले झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की बैठक जिला सचिव तनवीर आलम की अध्यक्षता में आदर्श रेस्ट हाउस गढ़वा में किया गया। बैठक में मुख्य रूप से सभी नौजवानों को सदस्यता ग्रहण कराया गया। इस बैठक में उपस्थित लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी घूरन राम ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए उनके सभी योजनाओं को जुमलेबाजी का दुकान बताते हुए कहा कि यह सरकार गरीबों की नहीं, यह तो सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। 5 दिनों का मेहमान होते हैं यह लोग, तो यहाँ घर ही बनाना चाहते हैं, किंतु हम सभी जनताओं, माताओं, बुद्धिजीवियों से अनुरोध करते हैं कि अब बार बार घर के पहुना को विदा कर दिया जाए और महागठबंधन के पलामू के इस बेटे को वोट देकर सांसद भवन ले जाने का काम किया जाए, ताकि जो बीजेपी सरकार नहीं करी वह काम महागठबंधन की सरकार यानी पलामू जिले के यह घूरन बेटा ही करेगा। मौके पर मिथिलेश ठाकुर, अभिमन्यु, तनवीर आलम, कन्हैया चौबे, मनोज ठाकुर आदि उपस्थित थे। जेएमएम की सदस्यता ग्रहण करने वालों में अरविंद पटवा, अमित पटवा, आशीष केसरी, विमल सिंह, राजकुमार, गौतम कुमार, शनि कुमार आदि के नाम शामिल हैं। और जैसा कि सबको पता है कि हम महागठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल के खाते में पलामू सीट गई है और यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा यहाँ एक सुयोग्य एवं कर्मठ और स्थानीय प्रत्याशी श्री घूरन राम जी को बनाया गया है और गठबंधन धर्म में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा आती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का स्पष्ट निर्देश है कि पूरे तन मन धन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जहां भी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए पूरे एड़ी चोटी एक करके और उनकी जीत सुनिश्चित करें। उसी क्रम में आज गढ़वा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक बुलाई गई है। मैं पार्टी का केंद्रीय महासचिव होने के नाते और इस पलामू लोकसभा का संयोजक भी मुझे बनाया गया है पार्टी की ओर से। तो आज प्रथम चरण में कल नामांकन हुआ और आज प्रथम चरण में हमने गढ़वा जिला की बैठक बुलाई है। उसके बाद पूरे पलामू लोकसभा क्षेत्र के हमारे जितने वरीय पदाधिकारी और नेता हैं उनकी बैठक बुलाकर और सभी लोगों को इस सांप्रदायिक गरीब विरोधी पूंजीपतियों की संरक्षक इस भाजपा नीति सरकार और ये कहा जाए कि मोदी और अमित शाह की तानाशाही से इस देश को मुक्ति दिलानी है और हमारे यहाँ के प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के घूरन राम जी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाकर और पलामू की आवाज को संसद में बुलंद करने के लिए हमें यहाँ से जिताकर भेजना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग इसके लिए कमर कसकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा कि पहचान और की कोई जरूरत नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन गांव टोलों से लेकर पंचायत प्रखंडों तक आज पूरी तरह से बहुत मजबूत है। यह कहने में मुझे कहीं से भी संकोच नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे मजबूत पार्टी के रूप में पलामू में और पूरे झारखंड में स्थापित है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा सहयोग गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का। लेकिन घूरन जी जिस दल बाईपास की जानकारी मैं आपको बता दूं ना, उसका भूमि अधिग्रहण हुआ है ना, उसका पैसा आया है। यह एक सब चुनावी स्टंट है और चूंकि मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पैदा लिया हूँ, यही हमको मरना है और यहाँ की क्या जन समस्या है मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ और यहाँ के आशीर्वाद हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से इस समस्या का मैं निदान करूँगा। झारखंड में राजद में टूट हुआ है, उसका कितना असर देखेंगे इस चुनाव? राजद में कोई टूट नहीं हुआ है। नेता पार्टी विचारधारा है और माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का जो मैदान है वह कमजोर नहीं हुआ है। नेता के आना जाना लगा रहता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। काहे कोई संगठन बिल्कुल इंटैक्ट है। बीच में आप भी बीजेपी में गए, वहां से राजद में आए, क्या आपकी गलती थी या मजबूरी थी? कोई गलती मजबूरी नहीं, परिस्थिति था, ऐसा हुआ। कोई हमारा कोई जा करके मैं भाजपा का कोई बहुत ज्यादा ही नहीं था, हमारा भाजपा में कुछ ही नहीं था, समझ गए। भाजपा हमारा विचारधारा नहीं है, मैं उसको मानता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन बीच में कुछ एक ऐसा मोड़ आया था जिसके चलते हमको डिसीजन लेना पड़ा था, लेकिन हमारा कहीं कुछ भाजपा से विचारधारा नहीं है।